हेलो स्टूडेंट्स। मैं फैसल फयाज आप गैलेक्सी क्लासेस पर आज आ चुके हैं। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर एपी का एक चैप्टर को लेकर आया हूँ जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा और क्लास 10 तक का बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा। तो क्लास 10th में इनकी भी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर है पहला जो कि आपके बीच में लेके आया हूँ। स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि आप लोग एपी के बारे में जाने कि एपी क्या होता है। तो स्टूडेंट मेरा यही मानना रहेगा कि मेरा सारा स्टूडेंट पहले एपी के बारे में जानेंगे, फिर हम उनके अंदर की कहानी जानेंगे और फिर सारा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों किसी भी चीज के लिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले उनके बेसिक हमें होना जरूरी होता है। इसीलिए आज का लेक्चर हम लोग बेसिक लेक्चर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी बेसिक लेक्चर ऑफ एपी को लेके आया हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एपी को डिफाइन करूंगा यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। तो कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को हम बोल सकते हैं एपी इज सीक्वेंस। एपी एक लगातार क्या श्रेणी है, क्या है? एपी इज सीक्वेंस वॉज टर्म यानी कि ये एक लगातार यानी कि जिनका एक क्या है, लगातार है, बीच में क्या है, ऐसा टर्म है जो इंक्रीज या डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर। तो दोस्तों एपी एक ऐसा लगातार नंबर जा रहा है, ऐसा टर्म है जो कि इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, लेकिन लगातार होता है। तो बच्चों कहोगे सर आइए कुछ एग्जाम्पल दीजिए एपी का, फिर उनके बाद बताइए। दोस्तों एपी वो हुआ जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये एपी हुआ। कहने का मतलब स्टूडेंट वो कि हर एक टर्म का जो डिस्टेंस होगा इसमें यानी नंबरिंग डिस्टेंस सेम होना चाहिए, वो एपी कहलाता है। कहने का मतलब अगर ये 2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में भी 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, तो इस 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमने देखा कि प्रति एक टर्म में सेम नंबर को ऐड करने के बाद नया नंबर मिला। तो दोस्तों हर एक नया टर्म को प्राप्त करने के लिए हमने हर जगह 2 को ऐड किया, तो ये कहलाएगा एपी। इसलिए कि बच्चों यहां पर देखिए इसमें 2 ऐड करने के बाद नया नंबर मिलता है, फिर वो जितना यहां से यहां मिलने में ऐड करने में मिला उतना ही हम यहां से यहां इसको लाने में, इसको भी हमको प्राप्त करने में, उसको हमें ऑब्टेन करने में भी हमें कितना नंबर चाहिए, कितना चाहिए, तो 2 ही चाहिए। तो स्टूडेंट उसी प्रकार यानी इसी प्रकार हम लोग क्या किए, इसके अंदर जो नंबर जोड़ रहे हैं यहाँ भी जो जोड़ रहे हैं यहाँ भी वही जोड़ रहे हैं, जो चीज यहाँ जोड़े वही चीज यहाँ जोड़े, वही चीज यहाँ जोड़े, वही नंबर यहाँ जोड़े, वही नंबर यहाँ जोड़े, तो हर जगह सेम नंबर, हर जगह सेम सम नंबर को हमने जोड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से आप कह सकते हो, कहोगे सर एपी का टर्म को लिखिए, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए कोई पहला टर्म था और हमने उसमें कोई टर्म डी को जोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों एक नया नंबर मिला, एक नया टर्म मिला जो कि दूसरा नंबर का टर्म था ए प्लस डी, यानी कि यहां से जो चीज
जोड़े हैं हम इन दोनों के बीच में, यानी ए से ए प्लस डी लाने, यानी डी को जोड़े ए में और ए प्लस डी आ गया। तो बच्चों उसी प्रकार से क्या हुआ, ए प्लस डी आ गया। तो अब क्या बोले कि अगला तीसरा टर्म को लाने में हम क्या कर रहे हैं कि हर जगह डी जोड़ना है, इधर भी डी जोड़ेंगे। तो जैसे डी जोड़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हम तीसरा टर्म को लेके आ गए ए प्लस डी, फिर हम चौथा टर्म को लाएंगे डी जोड़ेंगे, इसलिए कि हम क्या बोले, हर जगह सेम चीज जोड़ा जाएगा, हर टर्म का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो स्टूडेंट अगला जो टर्म होगा वो होगा ए प्लस डी तो इसको हम अरेंज कर लिख सकते हैं। ए पहला टर्म है, दूसरा टर्म है ए प्लस डी, तीसरा टर्म है ए प्लस डी यानी 2d, तीसरा जो होगा टर्म है वो होगा ए प्लस तीसरा नहीं, चौथा जो होगा ए प्लस 3d। तो दोस्तों इस तरीके से पहला टर्म को ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको एपी समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है, जो कि हमने फोटो भी देखा एपी का कि स्टूडेंट ये सब एपी के फोटो थे जो कि हमने आपको यहाँ पर बताया है। अगर कोई इसमें से इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये सब आपके क्या थे, फोटो थे एपी के कुछ, जो कि आपको हम यहाँ पर बताए। और इसके बाद जो हम लोग बातें करने वाले हैं इनके बारे में कि आखिर सर आपने ए को किसको माना और उसमें डी जो जोड़ा। अभी 2 ही टर्म को हमने जाना एपी के अंदर। एपी को समझने के लिए समझ में ये आ रहा है कि पहला टर्म और दूसरा टर्म, यानी दूसरा टर्म ए प्लस डी, यानी कि इसके अंदर यानी ए प्लस डी माइनस ए अगर आप करते हैं, ए प्लस डी माइनस ए करते हैं तो बच्चों क्या आता है, मिलकर डी आता है। यानी कि इसका और इसका डिफरेंस डी होता है। या तो ए में डी को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ए प्लस डी दूसरा टर्म में आ जाता है। तो सीधा बात ये बोलते हैं किसी भी 2 टर्म का, यानी कि ए है और ए प्लस डी है, ये पहला टर्म है दूसरा टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है तो वो डी कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, डी कहलाता है। तो दूसरा और तीसरा टर्म ए प्लस 2d होगा, ए प्लस 2d और ए प्लस डी इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डी कहलाएगा। तो किसी भी टर्म का, किसी भी सीरियल लगातार टर्म का, जैसे पहला टर्म को दूसरा टर्म को पहला टर्म में जब माइनस करेंगे तो डी आएगा, तीसरा को दूसरा में माइनस करेंगे तो डी आएगा, चौथा को तीसरा में माइनस करेंगे तो डी आएगा, पांचवा को चौथा में माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो स्टूडेंट क्या होता है, किसी भी नंबर, किसी भी टर्म में, यानी बड़े दूसरे टर्म में पहले टर्म को, बड़े टर्म में छोटे टर्म को, जस्ट उसके छोटे टर्म को माइनस करने पर जो आता है वो डी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब कहो स्टूडेंट कि इनको सर ये तो एक टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस ही है ना, लेकिन इसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हो, क्यों सर कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हो सर? आइए सर आपको बताते हैं आज इसको कॉमन डिफरेंस क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों कि एपी के अंदर में आपको बहुत आसान चैप्टर है स्टूडेंट, इसको समझने में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए कि आज मेरा ये लेक्चर पहला लेक्चर है जो कि एपी के ही बारे में इसमें चर्चा करूंगा। अगर आपको एपी समझ में आ गया ना, कसम से हिला दोगे यार, आओ मेरे साथ चलो बनो। जैसे कि आपने इसे कॉमन डिफरेंस जो बोला, अभी तक हमने ए पढ़ाया और डी ही पढ़ाया, लेकिन डी है तो आपने डिफरेंस बोलना चाहिए, इसको डी से आप डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ इसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो सी से डिनोट करना चाहिए था ना, लेकिन आप इसको डी से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं, डी क्या है तो कॉमन डिफरेंस है। तो क्यों कॉमन डिफरेंस कहा जाता है स्टूडेंट, इसलिए कि जैसे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म में क्या
चौथा टर्म क्या होगा, a+3d। तो स्टूडेंट जो ये टर्म आ रहे हैं, तो हर एक टर्म का जो डिफरेंस, दूसरा का पहला के साथ डिफरेंस जो होगा d होगा, तीसरा का दूसरा के साथ जो डिफरेंस होगा वो भी d होगा, चौथा का तीसरा के साथ जो डिफरेंस होगा वो भी डी होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो सब में होता है ये डिफरेंस पूरे टर्म में होता है, इसलिए ये कॉमन होता है। ये चीज जो डिफरेंस है एक दूसरे रिलेशन टर्मों के बीच, वो चीज कॉमन है, ये हर एक के बीच हो रहा है स्टूडेंट, इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट। तो कॉमन डिफरेंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एपी के अंदर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि एपी में जो होता है डी बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है दोस्त, कॉमन डिफरेंस होता है। चलिए मैं एक एक करके लिखता हूं, फिर आप इसे भी शॉर्ट कर लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस, ये D बराबर कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको एपी पढ़ाया और दूसरा चीज आपको मैंने कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया अच्छे तरीके से, जो कि एक नंबर में हमने D के बारे में लिखा कि D कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि दूसरे टर्म पहले टर्म, यानी अगला बड़ा टर्म को छोटे टर्म में जस्ट उससे जस्ट छोटे वाले टर्म को जब वो माइनस करते हैं, जो टर्म आता है जो निकल के आता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों दूसरा चीज में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ए, जो कि हमने अभी तक ये बताया था कि एक फर्स्ट टर्म को मान रहे थे और उसी के जस्ट डी जोड़ते थे, a+d सेकंड टर्म में आ जाता था। तो स्टूडेंट एपी के अंदर जो ए था वो था फर्स्ट टर्म था स्टूडेंट, जो कि पहला टर्म जो था उसे हम एपी के अंदर ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, पहला टर्म बोलते हैं स्टूडेंट। तो एपी के अंदर स्टूडेंट ए को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, ए को फर्स्ट टर्म बोला जाता है स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो जरूर आप लिखो कि जी सर समझ में आ गया एकदम। तो स्टूडेंट क्या है कि अभी तक हमने सिर्फ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डी बराबर कॉमन डिफरेंस और एक का चीज यानी फर्स्ट टर्म को जाना। अब लेकिन स्टूडेंट और भी कई टर्म होते हैं और कई फॉर्मूलाज होते हैं जिसे मैं और भी जानूंगा, लेकिन मुझे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैं उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट को आ गया होगा। लेकिन अब मैं एक टर्म को पढ़ाकर आपसे विदा लेता हूं और शॉर्टकट में बताता हूं। एन है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, यानी कि एपी के अंदर जितना नंबर ऑफ टर्म है, यानी जितना टर्म है उसकी संख्या को, उसकी काउंटिंग नंबर को नंबर ऑफ टर्म कहते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट 1 2 3 4, देखो कितना टर्म है, एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है, तो इसका एन बराबर 3 हो जाएगा। एन बराबर इसीलिए कहे नंबर ऑफ टर्म, जितना टर्म की संख्या हो उसे नंबर ऑफ टर्म कहते हैं स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। तो आइए आप अपने क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूं। आपको मैं बता दूं, आप देख रहे थे फैसल फैयाज गैलेक्सी सुपर क्लासेस को। थैंक्स ए लॉर्ड, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर, सेकंड का इंतजार कीजिए। थैंक्स।